Hello everyone, this is Rahul Meena. Welcome you all in the official YouTube channel of Adda 24/7. IBPS 2026 Why is the best job? तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद भी अगर आपके किसी तरह के कोई डाउट या फिर क्वेरी बनती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोज़ हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और एसओ के साथ साथ आप किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एसओ की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं तो आप लोग अड्डा 24/7 के हमारे एप्लीकेशन ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा यार, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर आपको फ्री पीडीएफ, डेली फ्री क्विजेस, डेली करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, काफ़ी सारा डेटा फ्री मिलता है। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पे डेली फ्री लाइव क्लासेस, एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट, स्टडी सेशंस, काफ़ी कुछ आपको मिलता रहता है। ये क्यूआर कोड से जिन्हें स्कैन करके आप इन्हें डाउनलोड और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, IBPS एसओ की अगर बात कर लें, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकाली जाती है ना। इसका कैलेंडर पहले ही रिलीज कर दिया जाता है। आपको पता रहता है कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम कब होने वाला है, आपका मेंस का एग्जामिनेशन कब होने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है ना, तो आपको ये पता होगा कि इसमें ये जो 6 स्ट्रीम्स है इस पर आपको रिक्रूट करा जाता है ना। ये जो 6 स्ट्रीम्स है इस पर आपको आपकी रिक्रूटमेंट करी जाती है बेसिकली, जैसे IT एसओ, IBPS एसओ IT ऑफिसर के तौर पर। उसके अलावा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर AFO, राजभाषा अधिकारी है ना, लॉ ऑफिसर, HR एंड पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर। तो इन स्ट्रीम्स पर आपको क्या करा जाता है, रिक्रूट करा जाता है। देखिए, एक होता है जनरल बैंकिंग एग्जामिनेशन, जैसे IBPS क्लर्क, IBPS PO है ना। उसके अलावा SBI PO, SBI क्लर्क, वो कैसे होते हैं, जनरल बैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं। लेकिन ये आपका एक जनरल बैंकिंग एग्जामिनेशन नहीं है ना। यू आर नॉट अ जनरल बैंकर, यहाँ पर कोई जनरल बैंकर नहीं बनने वाले हो, आप बनोगे एक्सपर्ट इन योर फील्ड है ना। क्योंकि आप देख सकते हो कि जिस स्ट्रीम से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसी स्ट्रीम से आप लोग क्या करने वाले हो, इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले हो। जैसे जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे होंगे वो AFO के लिए अप्लाई करेंगे, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के तौर पर वो काम करेंगे है ना। अगर आपने IT ग्रेजुएट हो बेसिकली तो आप IT फील्ड में काम करने वाले हो। मार्केटिंग में अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप मार्केटिंग फील्ड में काम करने वाले हो। इसी तरह से लीगल वाले बच्चे जो होंगे है ना, लॉ वाले, ठीक है, तो वो उसी तरह से लॉ ऑफिसर के तौर पर यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो सबकी क्या है दोस्तों, एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसमें आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है, उसी को आप लोग यहाँ पर क्या करने वाले हो, यूज करोगे। तो दैट इज बाय एसओ जो है ये अदर एग्जामिनेशन से थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है। और यहाँ पर आपकी मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मेरा इंटरेस्ट है, तो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट रहेगा आप उसी फील्ड में काम करोगे तो आपके ग्रोथ के चांसेस और ज्यादा बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यही हो गया कि क्यों ये जॉब जो है बेस्ट जॉब है आपके लिए। क्लियर है, ठीक है। और जो आपने पढ़ रखा है दोस्तों उसको आप यूटिलाइज कर पाओगे तो इससे बेहतर बात क्या होगी। एक बात और होती है दोस्तों, सैलरी। तो काफी अच्छी सैलरी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, सैलरी काफी बड़ी है, इसके साथ साथ कई सारे अलग अलग तरह के आपको पर्क्स और अलाउंसेस भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे दोस्तों अगर बात कर लें कि भाई हमारी जो सर बेसिक सैलरी रहेगी, बेसिक है ना, बेसिक सैलरी रहेगी वो कितनी रहेगी। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो बेसिक से सैलरी बनती है वो बनती है 48,480 है ना। 48,480 आपकी क्या बनने वाली है, बेसिक सैलरी बनने वाली है। ठीक है, और उसके साथ साथ ही आपके कई सारे अलग अलग तरह के यहाँ पर अलाउंसेस और पर्क्स होते हैं। जैसे हाउस रेंट अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, सिटी कंपनी अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, स्पेशल अलाउंसेस आपको मिलते हैं यहाँ से है ना, कन्वीनियंस अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, डिनर्स अलाउंस आपको मिलता है, लीव ट्रेवल अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, इंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिलता है यहाँ से, न्यूज़पेपर अलाउंस आपको मिलता है, लीज अलाउंस आपको मिला जाता है। तो देखिए कितने सारे अलग अलग तरह के आपको यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, अलाउंसेस जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं IBPS की तरफ से। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जैसे अगर आपकी इन हैंड सैलरी की अगर बात कर लें कि सर हमारी इन हैंड सैलरी कितनी क्या बनने वाली है, तो दोस्तों इन हैंड सैलरी अगर देखें कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तौर पर आपकी जो जनरली इन हैंड सैलरी बनती है वो 55,000 से 60,000 की रेंज में अप्रॉक्सीमेटली बनती है। और ये डिपेंड करती है कि आपकी लोकेशन, आपकी पोस्टिंग बेसिकली कहाँ हुई है ना, उसके हिसाब से थोड़ी बहुत वेरी करेगी। अदरवाइज आपकी सैलरी जो है इस रेंज में आएगी, जो कि एक अच्छी सैलरी है। क्लियर है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं कि क्या सैलरी हमें मिलने वाली है, उसके अलावा हमें क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, सैलरी जो है वो वेरी करती है थोड़ी बहुत, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है मेनली, है ना। तो ये एक अच्छा फैक्टर है आपके लिए। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों और भी चीज़ें हैं भाई, जॉब सिक्योरिटी। क्लियर है, तो ऐसा नहीं जैसे प्राइवेट सेक्टर्स में होता है ना कि मतलब निकाल दिया जाता है या फिर कुछ टाइम मतलब वहाँ पे स्टेबिलिटी वाला पार्ट नहीं बनता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसकी तो चिंता ही नहीं है कि भाई आप एक तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर रहोगे अपनी स्ट्रीम के, है ना, एक गवर्नमेंट जॉब है आपके पास में, तो दोस्तों रिस्पेक्ट तो ऑटोमेटिकली मिलती है ना। जैसे आपने भी देखा होगा कि
बहुत आपके कोई जानने पहचानने में हो, अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर बने, तो अगर वो कम उम्र के अंदर ऑफिसर बन जाते तो एक अलग लेवल का उनका बोलते हैं ना एक औहदा हो जाता है, रोला हो जाता है एक तरह से, ठीक है। और आप लोग ग्रेजुएशन के बाद ही अप्लाई कर सकते हो यार, तो ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपके एज 20 से 30 साल के बीच में है ना, तो देन डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दिस, है ना। और आप लोग बिल्कुल कम एज के अंदर भी इसको ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जॉब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि देखिए जो इसका प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट होता है वो तो क्या है, जो आपने पहले से पढ़ रखा है वही है, थोड़ा बहुत और उसको पॉलिश करना है आपको, ये देखना है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और प्रीलिम्स का बड़ा सिंपल है कि जैसे रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश आता है, और राजभाषा में और लॉ ऑफिसर में रीजनिंग, इंग्लिश और जी आता है, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट, बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो ये ऐसा है कि इसको अचीव नहीं करा जा सकता, बिल्कुल अचीवेबल जॉब है, इसको आप आराम से आप ग्रैब कर सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन अच्छे खासे लेवल का है, ठीक है। तो दोस्तों रिस्पेक्ट आपकी बनती है यहाँ पे। उसके अलावा देखो यार, जॉब सिक्योरिटी तो है ना, जॉब सिक्योरिटी तो आप लोग की है ना, तो इसमें ऐसा मत सोचिएगा कि बिल्कुल कि सर जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक में आप जॉब करने वाले तो हाईली सिक्योर है बेसिकली, है ना। और बीइंग एन ऑफिसर इन अ नेशनलाइज्ड बैंक, बीइंग रेपुटेशन एंड रिस्पेक्ट, ये अलग बनती है। बैंक में हमारा बच्चा काम करता है तो माँ बाप के लिए भी एक वो गर्व की बात होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई पॉइंट अगर देखा जाए कि आखिरकार क्यों आपको इसको चूज करना चाहिए, तो मेरे भाई होता है डिफाइंड वर्क लाइफ बैलेंस, है ना। एक अच्छा खासा वर्क लाइफ बैलेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इस एग्जाम के क्वालिफाई करने के बाद में, इस जॉब के अंदर, ठीक है। दोस्तों देखो, जैसे अगर आप इसको प्राइवेट सेक्टर के जॉब से अगर कंपेयर कर दोगे एसओ को, तो यहाँ पर लेस प्रेशर मिलता है ना, और फिक्स्ड वर्किंग आवर्स आप लोगों के होते हैं। कभी कभार ये होता है कि भाई बैंक में कुछ काम है तो हो सकता है कभी कभार आपको रुकना पड़े, अदरवाइज तो इसमें आपके पास काफी ज्यादा रिलैक्सिंग वाला पार्ट मिलता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों देखिए, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स आपके होते हैं, लेस प्रेशर रहता है ना जनरल बैंकिंग में, स्पेशली आईटी के लिए, एचआर के लिए, राजभाषा अधिकारी के लिए, राइट। और डेस्क जॉब ही रहता है, सिर्फ मार्केटिंग ऑफिसर को छोड़कर ज्यादातर जो जॉब है वो सारे के सारे कैसे हैं, वर्क लाइफ, वो क्या बोलते हैं उसको, डेस्क जॉब वाले जॉब ही है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। तो और क्या चाहिए आपके पास, है ना, लेस प्रेशर, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, है ना, मीनिंगफुल वर्क एंड हैप्पी लाइफ। ऐसे होना चाहिए ना कि हर कोई यही तो चाहता है, जिंदगी में सुकून मिलना चाहिए, काम सुकून भरा हो, जो हमारी पसंद, सबसे पहले तो अपनी पसंद वाला काम हो, ठीक है। और लाइफ आराम से चलती रहे, ठीक है, सुकून मिलता रहे, और क्या चाहिए जिंदगी में, यही चलता रहा, पीसफुल चलती रहे सारी की सारी चीजें, ठीक है। हाँ, लेकिन ग्रोथ के बारे में हमेशा सोचते रहना है, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे, है ना, कि हम अपने वर्क को बैलेंस कर सकते हैं, फैमिली को भी टाइम देना बहुत जरूरी है। देखो दोनों चीजें जरूरी है यार, काम भी जरूरी है, लेकिन उतनी ही जरूरी हमारी फैमिली भी होती है हमारे लिए, ठीक है। तो उसको भी टाइम देना बहुत जरूरी होता है अपने लिए, क्लियर है। तो ये यहाँ पर एक काफी अच्छी बात जो है आईबीपीएस एसओ के अंदर वो आपको यहाँ पर मिलती है। उसके अलावा दोस्तों प्रमोशन पॉलिसीज, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हम लोग अभी तो हम एसओ बने, स्पेशलिस्ट ऑफिसर बने हुए हैं, ठीक है। उसके आगे की कहानी क्या, तो उसके आगे भी प्रमोशंस आपको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। इसके लिए भी ये जॉब काफी बेस्ट जॉब है। देखिए प्रमोशंस का दोस्तों कुछ ऐसा है कि यार मेन चीज तो ये है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो उस पर ही डिपेंड करता है सारा का सारा। जैसे जो जितने भी आप लोग होंगे उनको स्केल 1 के तौर पर आपको रिक्रूट करा जाएगा बेसिकली यहाँ पर, है ना, ठीक है। और फिर डिपेंड करेगा कि भाई आपने आपकी जो है मतलब परफॉर्मेंस किस तरह से है, ठीक है। आपकी जो मेरिट बनती है, परफॉर्मेंस बनती है, ठीक है। जो भी आपके मतलब जितना भी आपका वहाँ पर क्या रहता है वर्किंग वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसमें जिस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हो, जिस तरह से आप लोग बेसिकली बोलते ना कि जैसे कई सारे लोग रहते हैं जो पहले इनिशिएटिव लेते हैं, है ना। जो लोग इनिशिएटिव्स लेते हैं, है ना, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी रहती है, तो उनके थोड़े से आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, नई नई चीज़ें आपको सीखते रहनी है, जो भी अपडेशन आते हैं उसके बारे में आपको सबको अपडेट रखना खुद को, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रमोशंस आप लोग के होते हैं बेसिकली, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आराम से, ठीक है, कि फ्यूचर ग्रोथ विद इन आईबीपीएस एसओ प्रमोशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर प्राइमरली बेस्ड ऑन द merits and performance, providing professionals with opportunities to advance their careers and improve their overall quality of life, ठीक है। तो वो आपको अलग अलग तरह से अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं कि भैया आप लोग चीज़ों को सीखो, है ना, और उसको फिर यूज़ करें आप लोग मेनली, ठीक है। अब जैसे ठीक है, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो कितने साल के अंदर प्रमोशंस होते हैं, मतलब टाइम तो लगता है, उसके अंदर। अब अगर टाइमिंग की अगर बात कर ले तो दोस्तों कम से कम 2 से 3 साल का टाइम तो आपको मिनिमम लगना ही लगना है, 2 से 3 साल तो मिनिमम आपके पास लगने ही लगना है, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरनल प्रमोशंस भी आप लोगों के देखे जाते हैं। सो देखिए, जैसे स्टार्टिंग में आप लोग किसे ज्वाइन करेंगे कि ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 पर आप ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद में जो आप लोग जाने वाले हो वो सेकेंड स्टेज होगी आप लोगों की जूनियर मैनेजमेंट स्केल 2, ठीक है। फिर आप देखोगे तो आपकी जो नेक्स्ट पोजीशन आने वाली है वो मिडिल मैनेजमेंट सीनियर मैनेजमेंट स्केल 3 पर आप जाएंगे।
उसके अलावा नेक्स्ट पोजीशन आप जाएंगे स्केल 4 जो कि चीफ मैनेजर की पोस्ट है ना, सीनियर मैनेजमेंट। उसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करें तो स्केल 5 की जॉब आप लोगों की है सीनियर मैनेजमेंट असिस्टेंट जनरल मैनेजर, राइट। और उसके अलावा टॉप मैनेजमेंट डेप्यूटी जनरल मैनेजर, आप इस 6 वाले पर जाओगे। और स्केल 7 की अगर बात कर ली जाए तो टॉप मैनेजमेंट जनरल मैनेजर, आप स्केल 7 तक जा सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमेशा सीखते रहना है, राइट। बोलते ना कि लर्निंग कभी भी बंद नहीं करना चाहिए हम लोगों को, लर्निंग कभी भी हमें बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो प्रमोशंस के लिए कुछ कुछ पार्ट्स आपको ध्यान रखने हैं बेसिकली, है ना। एक तो मेरिट बेस्ड ग्रोथ आप लोगों की देखी जाती है, करियर प्रोग्रेशन देखना है आपको, हमेशा सीखते रहना है ना। बेटर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे जैसे करियर बढ़ता रहेगा आगे। इसमें दोस्तों कुछ आपके सर्टिफिकेशंस भी काम आते हैं। एक आपका जैब कैप का सर्टिफिकेट होता है, राइट। आई थिंक आप सभी को पता है उसके बारे में, हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि प्रमोशंस किस तरह से ले सकते हैं। तो जैब कैप का एक सर्टिफिकेट होता है, वो उनके एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स को देंगे तो आपकी सैलरी हाइक होती है बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा भी कई सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं अलग अलग, जैसे IT के लिए अलग होता है, मार्केटिंग के अलग होता है, राजभाषा के लिए अलग होता है। तो उनको भी आप लोग करते हैं तो भी आपके प्रमोशंस के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि यार स्किल्स हमें ऐड करते रहना चाहिए अपने अंदर। जब तक आप स्किल्स ऐड करते रहोगे तो आप आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। तो ये एक बात अच्छी है। उसके अलावा कुछ और पार्ट्स अगर देख ले दोस्तों, तो ये तो खैर आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। एक लास्ट थिंग सिर्फ इतनी सी है कि यार हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए इसको, ठीक है, और ये क्यों एक बेस्ट जॉब है। तो सबसे पहले तो आपसे वही कहा है कि आप स्पेशलिस्ट स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, उसी स्ट्रीम में आप लोग काम करेंगे जिसमें अपना अपना ग्रेजुएशन कर रखा है, उसमें काम करने को मिलेगा। सबसे बेस्ट तो ये है। ये जॉब, ये एग्जाम ऐसा नहीं कि मतलब अनअचीवेबल है, इसको नहीं निकाला जा सकता। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो फ्रेशर्स थे, उन्होंने अपना इसको मतलब कॉलेज कंप्लीट किया, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में उन्होंने एग्जामिनेशन दिया, क्वालिफाई हुए, आज ऑफिसर बन के बैठे हुए हैं वो, है ना। तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, अगर वो कर सकते हो तो आप लोग भी कर सकते हो। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स नहीं भर सकते, ध्यान रखिएगा भाई, आपके पास आपकी ग्रेजुएशन वाली डिग्री होना चाहिए, या फिर जो कट ऑफ डेट लिखी होती है कि अब तक जो, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आएगा ना तो उसमें कट ऑफ डेट मेंशन करी जाती है कि इस डेट तक आप लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। सिंपल सी बात है। दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अच्छी खासी, ठीक है। ये आपको पता है स्पेशलाइज्ड करियर इन पब्लिक सेक्टर बैंक आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यूज़ करने का अच्छा पार्ट है ना। उसके अलावा अगर देखेंगे तो स्पेशलिस्ट रोल है वो, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, जॉब सिक्योरिटी है, डिसेंट सैलरी अच्छी है, अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है। तो सारे सारे प्लस पॉइंट ही इसमें, है ना। अब बात आती है हमारे पास किसकी दोस्तों, लास्ट थिंग, प्रिपरेशन को लेकर कि सर प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो सबसे सिंपल लाइन तो आपको समझ में आ रही होगी कि प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, है ना। तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा कंपटीशन है, क्योंकि नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन यार, तो हर स्ट्रीम मतलब काफ़ी अच्छा कंपटीशन है इसके अंदर। और कुछ टाइम से देखा जाए तो पिछले 1-2 सालों से कंपटीशन का लेवल और भी बढ़ गया है यहाँ पर, है ना। तो आपको सेल्फ प्रिपेयर करने से बेहतर ये होगा कि अगर आप फ्रेशर है, बिगिनर से, तो किसी सपोर्ट स्टडी के थ्रू जाइए, मतलब किसी भी जो मतलब इंस्टीट्यूट है उनका कोर्स परचेस कीजिए, उनके साथ प्रिपरेशन करिए। अड्डा 24/7 इज द बेस्ट, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली कर लीजिए, एक्सप्लोर कर लीजिए चीज़ों को कि कहाँ की फैकल्टीज बेस्ट है, कहाँ का कंटेंट बेस्ट है हमारे लिए, है ना। उनको एक्सप्लोर कीजिए और उसके बाद में किसी भी रिसोर्स को सिलेक्ट कीजिए। राइट रिसोर्स का सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अड्डा 24/7 को सिलेक्ट करते हैं दैट इज़ बेस्ट, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी तसल्ली करके ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए यार। अब प्रिपरेशन के लिए हमारे पेड कोर्सेज हैं, उनमें इनरोल कर सकते हो, या तो एसओ के स्पेशलिस्ट बैचेस हैं उसमें इनरोल कर ले, या फिर आप लोग इनरोल कर सकते हो रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ के महापैक में, जिसमें क्या होता है कि जितने भी एसओ एग्जाम्स के बैचेस हैं, या फिर आरबीए हो गया, सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, उन सभी के बैचेस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी इसके अंदर, है ना। तो अगर चाहे तो इसमें इनरोल कर सकते हैं रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ के महापैक में। यू कैन यूज दिस रेफरल कोड विच इज Y710। इट्स अ वेरी सिंपल रेफरल कोड। और आपको लग रहा है कि सर मुझे रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स के साथ साथ मुझे बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम भी देने हैं, जिसमें SBI के हैं, IBPS के हैं, तो देन यू कैन इनरोल इन अवर बैंक महापैक प्लस। दिस इज द बेस्ट पार्ट। इसमें इनरोल कर सकते हैं आप लोग। ये आपका रेफरल कोड रहेगा Y710 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स, ठीक है दोस्तों। सो आप में से जो भी IBPS SO की प्रिपरेशन करने वाले हैं, है ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, बताइएगा ज़रूर से। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।